हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जितने भी स्टूडेंट इग्नू से एमए हिस्ट्री कर रहे हैं और आप लोगों ने यहाँ पर जून 2023 में एडमिशन लिया है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं और मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि पहले जो एमए हिस्ट्री में जो सब्जेक्ट होते थे वो सिर्फ 4 होते थे, चाहे वो आपके फर्स्ट ईयर में आपको करना हो चाहे वो सेकेंड ईयर में। बट जून 2023 का जो नया पर्सपेक्टिव आया था उसमें मैंने आपको बताया था अब आपको 4 की जगह 6 सब्जेक्ट करने हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली इन 6 सब्जेक्ट के सिलेबस बताने वाली हूँ। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे चेंजेस करे, उस सब कुछ आपको आज की वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, आप दोनों के सिलेबस क्या होंगे, कौन सा सब्जेक्ट आपको करना है, वो सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल में मैं बताने वाली हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट के इसमें बहुत सारे डाउट्स हैं, वो सब इसी वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। दूसरी चीज़ आपके ये था कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सेमेस्टर वाइज होगा या ईयरली होगा, ये भी मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तीसरी चीज़ हमें ये है कि मैम अब तक तो असाइनमेंट जो हमें वो साल में एक ही बार बनाते थे, एक ही बार सबमिट करते थे। अब क्या हमें 2 बार बनाना है, 2 बार सबमिट करना है, जो भी है वो सब कुछ, ये तीनों चीज़ आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। कंप्लीट आपका सिलेबस क्या होता है। दूसरा जो यहाँ पर बहुतों को जो डाउट है वो है आपका क्रेडिट, कि मैम ये क्रेडिट क्या होता है, इससे क्या होता है, ये कैसे करना होता है, इसका बहुत से लोगों को डाउट है। तो बिना वीडियो को स्किप करे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको ये सारे डाउट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और देखते हैं कि जून 2023 में आपका जो एमए हिस्ट्री है उसमें जितने भी स्टूडेंट ने अप्लाई करा है उसमें क्या क्या बदलाव आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना वीडियो को, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि आप एक बार मेरे चैनल पे आ जाते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, मैं आपको ऑलरेडी देखो मैं एक एक करके बताने वाली हूँ। तो जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, ठीक है, एमए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, पहले मैं उनकी बात करने वाली हूँ। तो मैं पहले आपकी बात करूँगी और आपके सिलेबस के बारे में बताऊँगी। जैसे कि आप पहले जानते हैं कि पहले जो हमारे ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में MHI 01, 2, 4 और 5 ये 4 सब्जेक्ट आपके पास ऑलरेडी थे। बट अब की बार जो इन्होंने नए जो सब्जेक्ट ऐड किए वो MHI 06 और MHI 07 है। तो अब हमें 4 की जगह टोटल 6 सब्जेक्ट आपको एग्ज़ाम में देना है। क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ समझो कि यहाँ पर आपका MHI 1, 2, 4, 5, 6, 7 वो सब ठीक है। अब बात करते हैं कि पूरे 6 के 6 अब आपके सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम है। पहले तो ये समझ लो, जितने भी स्टूडेंट अब यहाँ पे नया जून में आपने एडमिशन लिया है ना, सेमेस्टर वाइज है, यानी साल में आपको 2 बार एग्ज़ाम देना है। एक आपका एग्ज़ाम होगा दिसंबर में, एक आपका होगा जून में, यानी कि नेक्स्ट ईयर। क्लियर हो गया। पहली चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। तो सेमेस्टर वाइज एक दिसंबर में होगा, जून में होगा। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपके दिसंबर में डेट शीट आपकी ऑलरेडी आ चुकी है कि दिसंबर में आपके कब कब एग्ज़ाम है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जा करके चेकआउट कर सकते हो कि दिसंबर में आपके एग्ज़ाम कब कब है। अब माइंड में ये आएगा कि फर्स्ट ईयर के में आपके सेमेस्टर में कौन कौन सा है। देखो, अगर मैं बात करूं जितने भी स्टूडेंट जून वाले 2023 की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर जनवरी वाले स्टूडेंट के लिए वीडियो नहीं है, तो आप में से कोई अगर इस वीडियो को देख रहा है तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट ने जून 2023 में एडमिशन लिए मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो जून 2023 में आप लोगों का जो मैंने आपको बताया कि आपके 2 सेमेस्टर होगा, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में यानी जो आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा और एक जो नेक्स्ट ईयर होगा जून में। ठीक, अब मैं बताने वाली हूँ आपको कि फ़र्स्ट आपको किसकी तैयारियाँ करनी है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो आपका पहला सेमेस्टर है इसमें आपको MHI 1, 4 और 5 यानी कि सिर्फ दिसंबर में आपको ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आपका जो एग्ज़ाम होगा इन्हीं 3 सब्जेक्ट का होगा। लेकिन जो बाकी के सब्जेक्ट बचे MHI 02, 6 और 7 ये 3 सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम है आपके जून में नेक्स्ट ईयर होगा। यानी कि जितने भी स्टूडेंट जून 2023 में हैं, आपको दिसंबर में सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, MHI 1, 4 और 5। क्लियर हो गया।
बाकी जो 3 सब्जेक्ट बचे हैं ये आपको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना है। डन। चलिए, एक चीज़ क्लियर हो गई, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा, ये भी आप समझ गए। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम आपको यहाँ मिलेगा, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंगली है। अब बढ़ते हैं, एक एक करके समझेंगे। जो पहला सेमेस्टर है दिसंबर में, ठीक है। आपके जो एग्ज़ाम की डेट ऑलरेडी आ चुकी है, वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, जाकर के अपने प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लो, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी को मिल जाएगा। आगे अपने सिलेबस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जून 2023 के जितने भी स्टूडेंट हैं, यहाँ पर आपके बैचेस ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो आप में से कोई भी इस बैच को लेने में इंटरेस्टेड है तो 8881969880 ये व्हाट्सअप नंबर है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पर इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बाकी की डिटेल ले सकते हैं, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में कराई जाएंगी। इस कोर्स को एक बार जिन भी स्टूडेंट ने ले लिया, आपको कोई और वीडियोस, कोई और बुक्स, कोई और नोट्स पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी कोर्स से आपका काम बन जाएगा। तो कोई भी इंटरेस्टेड हो, आप इस बैच में एनरोलमेंट करा सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट ने करवा लिया है, तो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो करा सकता है। क्लियर हो गया? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो मेरे पास एंशिएंट एंड मेडिएवल सोसाइटी यानी MHI 01 का सिलेबस मैं आपको बताने वाली हूँ, और साथ में मैं ये भी बताऊँगी कि पहले क्या था और अब क्या बदलाव आए हैं, वो भी आपको बहुत केयरफुली तरीके से देखना है। जैसे कि आप लोगों ने मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी MHI 01 की। देखो, ये रहा आपके पास कंप्लीट सिलेबस, जिसमें आपके पास टोटल जो है वो 8 यूनिट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको टोटल 8 ब्लॉक कह सकते हैं, देखो, ठीक है। उसके बाद देखो टोटल और 24 यूनिट्स हैं, टोटल 24। अब आते हैं क्या बदलाव है। देखो, पहला जो फर्स्ट यूनिट है अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज़, ये आपका पहला यूनिट दिया है। यूनिट 2 दे दिया है ब्रोंज एज सिविलाइजेशन 1, यूनिट 3 दिया है ब्रोंज एज सिविलाइजेशन 2। तो ये 3 जो यूनिट है आपको एक साफ सुथरे तरीके से नज़र आ रहा है कि एक नया है। यहाँ पर कुछ चैप्टर्स को आगे पीछे भी कर दिया गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ जो फर्स्ट यूनिट है, पहले के टाइम पर यहाँ जो आपका फर्स्ट चैप्टर होता था वो होता था आपका हंटिंग और गैदरिंग का, ठीक है, शिकारी और संग्रहण का। लेकिन अर्ली ह्यूमन सोसाइटी दे दिया है, इसका मतलब इसके अंदर आपका जो पूरा स्टोन एज है ना, यानी पाषाण काल, ये होगा। बट अभी इन्होंने डिटेल में आपके सिलेबस को नहीं दिया है, बुक अभी पब्लिश नहीं हुई है, तो जो भी कुछ होगा वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। और दूसरा यूनिट अगर हम देखेंगे तो पहले के टाइम पर जो जून जुलाई जनवरी सेशन में अब तक जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं वो था पेस्टोरलिज्म, नोमैडिज्म, ठीक है। तो दूसरा चैप्टर पशुपालन खानाबदोशी था, जो कि बदल करके इन्होंने ब्रोंज एज सिविलाइजेशन फर्स्ट कर दिया है। और जो थर्ड था वो आपका था ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर, ठीक है, ये था। बट अब क्या करा इन्होंने, बदलाव कर दिया, पूरा सिलेबस ही पलट के रख दिया। ब्रोंज एज सिविलाइजेशन 2 यानी जो आपके यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, ये था आपका पहले के टाइम पर ब्लॉक सेकंड, जिसमें मैंने आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता पढ़ाया था। अभी भी यही करना है, चाइना और इजिप्ट। बट क्या होगा, वो इन्होंने अभी तक डिटेल में हमें टॉपिक्स नहीं दे रखे हैं, तो वो आपको जैसे ही हमें इसकी बुक पब्लिश होगी, कुछ भी अपडेट आएगी, उसकी नोटिफिकेशन मैं मेरे चैनल पे आपको ऑन टाइम वीडियो देखने को मिलेगी। उसके लिए मेरे साथ बने रहना। तो स्टार्टिंग की जो 3 यूनिट आप लोग देख रहे हो, इसमें चेंजेस बिल्कुल हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, पर्शियन एम्पायर जो है ये पहले भी था और अभी भी है, बस पहले जो है ये यूनिट 11 था। एंशिएंट ग्रीक यूनिट 12 था, जो कि अभी भी है। रोमन एम्पायर यूनिट 13 था। ओवरऑल देखें तो ये आपका ब्लॉक थर्ड था। तो ये टॉपिक पहले भी थे और अभी भी है, कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिला। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है आपका लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ये कोई बदलाव नहीं हुआ, ये पहले भी थे, बस आपके चैप्टर्स बदल दिए। इसके अंदर आपको माया, इनका और एस्टेक, ये 3 सभ्यता के बारे में करना है, जो कि हम पहले भी MHI 01 में पढ़ते हुए आ रहे थे। अभी भी आपको यही काम करना है, बस इन्होंने यूनिट चेंज कर दिए। तो स्टार्टिंग की जो 3 यूनिट है, ठीक है, अभी तक आप जो पढ़ते हुए आ रहे हो काम तो आपको इसमें भी वही आएगा, बट इसने इन लोगों ने और क्या क्या नया ऐड किया है, जैसे ही हमें पता चलेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी, ठीक है। आगे बढ़ो।
यूनिट 9 नोमैडिक एम्पायर, ये आपके सिलेबस में पहले भी था। जितने भी ये टॉपिक आप देख रहे हो सब था। डिबेट ऑफ फ्यूडलिज्म, सामंतवाद, सामंतवाद का फॉर्म स्ट्रक्चर और कैसे डिक्लाइन हुआ, ये सभी कुछ। बाकी के सिलेबस जो आप देख रहे हो सब कुछ सेम है। ये पहले भी MHI 1 में थे, अभी भी हैं, बस कुछ चैप्टर को इन्होंने आगे पीछे कर दिया है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप देखोगे MHI 01 में अब आपके पास टोटल जो चैप्टर्स है वो 24 है। पहले ना 34 यूनिट्स होते थे, अब कम करके इन्होंने 24 कर दिए। ये बदलाव आपको देखने को यहाँ मिलेगा। ओवरऑल अगर आप देखोगे, जो आपका ये फर्स्ट यूनिट है ना, ये इन्होंने जो आपके पहले के टाइम पर यूनिट 1 to 5 हुआ करता था, वो एक ही यूनिट में डाल दिया है। तो ये बदलाव हुआ है, तो इजी हो गया आप लोगों को। जो अलग अलग चैप्टर्स में थे अब इन्होंने एक ही चैप्टर में इन्वॉल्व कर दिए। बाकी जो भी कुछ होगा इसके अंदर मैं आपको बता दूंगी। तो ओवरऑल देखें तो MHI 01 में स्टार्टिंग की जो 3 यूनिट है ना, ये नए लेकर के आए हैं, जो इन्होंने बदलाव किया है। इसके अंदर ये क्या टॉपिक डालने वाले हैं डिटेल में अभी तो इन लोगों ने पब्लिश नहीं किया है, जैसे ही करेंगे आपको अपडेट मिल जाएगी। तो ये था आपका MHI 01 का कंप्लीट सिलेबस। हिंदी में भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, फॉर PDF एंड फॉर डाउट। तो PDF वाले में मैं ये वाली पूरी PDF अपलोड कर दूँगी, तो आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में देख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये पूरा कम्प्लीटली MHI 01 का सिलेबस है। आप लोग पहले भी यही पढ़ते हुए आ रहे थे, अभी भी यही है, अभी भी हमें यही करना है। बट यूनिट 24 देख रहे हो ना, ट्रांजिशन टू मॉडर्न वर्ल्ड, ये भी एक नया चैप्टर है। ठीक है, तो ये भी एक नया है। तो जितने भी जून में आप लोग ने एडमिशन लिया है, तो मैंने आपको बताया अभी आपका फोकस MHI 1, 4 और 5 पर होना चाहिए। तो ये था आपका कम्प्लीटली MHI 01 का सिलेबस। आगे बढ़ते हैं। देखो MHI 2 का भी है, सबके है। उससे पहले क्रेडिट की बात कर लेते हैं। देखो क्रेडिट का मतलब क्या होता है, आपके हर एक सब्जेक्ट का ना इन्होंने कुछ क्रेडिट दिए होते हैं। देखो जैसे MHI 01 का जो क्रेडिट है वो 6 है। ठीक है, आपको देखो फर्स्ट ईयर में जितने भी स्टूडेंट हो ना, आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं और 6 के 6 आपको लेना ही है, कंपलसरी है। बट सेकेंड ईयर में क्या होता है ना, आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिला है, वो भी कोई एक सब्जेक्ट में। बाकी तो 6 तो हैं, यानी कि इसमें टोटल आपके पास 7 सब्जेक्ट हैं और किसी एक सब्जेक्ट में आपको चॉइस दे रखी है कि आप कौन सा लेना पसंद करेंगे। जैसे पहले के टाइम पर क्या था, जो अभी तक चलता हुआ आ रहा था, MHI 03 कंपलसरी था, बाकी सब में चॉइस थी कि कोई 6 लेता था, कोई 8, कोई 9, कोई 10, वो उनके ऊपर डिपेंड करता था। बट इस बार क्या है, सेकेंड ईयर में इन्होंने क्या किया है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट कंपलसरी है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो क्रेडिट क्या होता है कि आप लोगों को यहाँ पर सब्जेक्ट लेना है। इस बार जो एग्ज़ाम होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 एग्ज़ाम होंगे। तो पहला जो MHI 01 का क्रेडिट है वो 6 है। ठीक है, MHI 04 की मैं बात करूँ तो देखो MHI 03 का क्रेडिट देखोगे आप 8 है। MHI 02 का आपने देखा 4 है। इसी तरीके के हर सब्जेक्ट के बगल में क्रेडिट डला है और आपको उसको ऐड ऑन करके टोटल इन्होंने बताया कि आपको इतने क्रेडिट का एग्ज़ाम देना है, यानी टोटल इतने सब्जेक्ट हैं, क्रेडिट अलग होता है। ठीक है, चलिए आगे सिलेबस बताने। MHI 1 का तो सबको क्लियर हो गया। दूसरी चलिए, यहाँ तक सिलेबस तो डन है। और आगे अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करती हूँ आपके असाइनमेंट की, यहीं बता देती हूँ। असाइनमेंट में सबको ये है कि क्या मैम अब 2 बार बनाना है? बिल्कुल। जब अब आपके एग्ज़ाम साल में 2 बार होंगे तो आपको असाइनमेंट भी 2 बार ही बनाने और सबमिट करने हैं। पहले जो आपको असाइनमेंट बनाना है वो बनाना है MHI 01, 4 और 5 का, बाद में आपको 2, 6 और 7 का बनाना है। ठीक है, देखो सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड ईयर में तो नेक्स्ट ईयर से बदलाव आएंगे, अभी तो सेकेंड ईयर वैसा ही रहेगा। ठीक है, आप लोगों में अभी कोई बदलाव नहीं है। जितने भी जनवरी वाले स्टूडेंट हैं, आप जो सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम देंगे वो बाद का है। अभी तो जो सेकेंड ईयर का था पुराना वही रहेगा। अभी जो मेनली जो फोकस करने वाली बात है वो सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को करने की बात है। तो यहाँ पर आपको MHI 1, 4 और 5 का असाइनमेंट पहले बनाना है, इसको पहले सबमिट करना है। 2, 6 और 7 का बाद में बनाना है, बाद में सबमिट करना है। मतलब कि ये वाला असाइनमेंट आप सभी बनाना स्टार्ट कर दो। अब इसका असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट आप इसको नवंबर तक सबमिट कर सकते हो।
2, 6 और 7 इसको आप आराम से लास्ट में अप्रैल तक आप अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हो। तो ये वाला असाइनमेंट 1, 4 और 5 अभी तो असाइनमेंट आपका आया नहीं है, जैसे ही आएगा उसका भी अपडेट मैं आपको कर दूंगी। चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्या क्या क्वेश्चन वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगी। बट इतना है कि अब आपको साल में 2 बार असाइनमेंट बनाना है और 2 बार सबमिट करना है। क्लियर हो गया। बाकी रही बात, आपको पता ही है वही सेम एग्ज़ाम में और आपका असाइनमेंट, एग्ज़ाम का जो परसेंटेज होता है 70% होता है और असाइनमेंट का 30% वेटेज होता है। आप लोगों का जो रिज़ल्ट आता है ना, एग्ज़ाम का अलग आता है और असाइनमेंट का अलग आता है। कभी भी एग्ज़ाम में जब आपका रिज़ल्ट चेकआउट करोगे तो जो भी वो आपके एग्ज़ाम में 100 में से मार्क्स दे रहा है वो एग्ज़ाम का देता है, ठीक है। और असाइनमेंट का 100 में से अलग होता है। ये जब आपका रिजल्ट आता है ना बाद में ओवरऑल, तब ये लोग दोनों को ऐड ऑन करके तब इसका 30 और 70% लगा करके आपके रिजल्ट में ऐड करते हैं। बट अभी जो आप लोग अपने ऑनलाइन रिजल्ट देखते हैं, एग्ज़ाम का जो अलग आता है, असाइनमेंट का अलग आता है। वो 100 में से ही पूरा पूरा आपको दिखाते हैं। वो ये नहीं होता कि आपको उसमें एग्ज़ाम और असाइनमेंट का जोड़ के दिखाता है, बिल्कुल नहीं। असाइनमेंट का अलग मार्क्स नज़र आएगा और आपके असाइनमेंट का और एग्ज़ाम दोनों का कैसे आएगा, इसके लिए कभी मैं सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगी। अगर आप लोगों के ज़्यादा कमेंट रहे, अगर आप चाहते हो मैं इस पर वीडियो लेकर के आऊँ तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि आपके रिज़ल्ट कैसे शो होता है, असाइनमेंट का अलग कैसे होता है और एग्ज़ाम का अलग कैसे होता है। तो ये दूसरी चीज़ क्लियर हो गई। एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होंगे वो भी क्लियर हो गया। बाकी की प्रीवियस वीडियोस देख लो। आपकी फ़ीस मैंने ऑलरेडी बता दी थी कि फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में कितनी कितनी फ़ीस है। हिंदी इंग्लिश मीडियम में आप किसी में भी किसी भी लैंग्वेज में अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। क्लियर हो गया। सिलेबस में जो चेंज हुआ है वो भी दिखा रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। MHI 02 जो है मॉडर्न वर्ल्ड है आपका सेकेंड सेमेस्टर में, बट चलिए इसका भी देख लेते हैं। अगर मैं बात करती हूँ इस मॉडर्न वर्ल्ड की, तो इसमें पहला चैप्टर है आपका रेनेसांस पुनर्जागरण, जो कि पहले भी था। यूनिट 2 इनलाइटनमेंट है और यूनिट 3 इन्होंने बदल दिया है, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन यानी फ्रांस रेवोल्यूशन कर दिया है। यूनिट 4 आपका थ्योरीज है। देखो ये बदलाव हुआ है। यहाँ पर पहले ना क्रिटिसाइज था, ठीक है, क्रिटिसाइज ऑफ इनलाइटनमेंट, जो कि अब बदल के इन्होंने क्या कर दिया, फ्रेंच रेवोल्यूशन लेकर के आ गए। और बाकी जो ये टॉपिक्स आपको नज़र आ रहे हैं MHI 02 में, सब कुछ सेम है। जैसे कि आपको MHI 2 में पहले देखने को मिलता था वही आपको अभी भी देखने को मिल रहा है। इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। क्लियर हो गया। तो आधुनिक विश्व जो है MHI 02 मॉडर्न वर्ल्ड, वो वही का वही है। आपको यही करना है। ऊपर नीचे बस आपके यूनिट्स को कर दिया है। अब इसमें टोटल 26 चैप्टर्स आपको करने हैं। डन। चलिए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट की मैं बाद में बात करूंगी, अभी मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की बात कर रही हूँ। MHI 04 आपको पता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। या इसमें आपकी कंप्लीटली इंडियन हिस्ट्री होती है, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आपके इसमें भी सिलेबस चेंज बिल्कुल हुआ है। आपके प्री स्टेट टू स्टेट, टेरिटोरियल स्टेट तो पहले भी था, बट यहाँ पर आपको कुछ नए टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। वो सब कुछ मैं आपको अपने जो बैच है उसमें करवाऊंगी। बाकी जैसे ही बुक पब्लिश होगी वो सब कुछ मिल जाएगा। बाकी अभी आप कोई भी नीरज पब्लिकेशन या गुली बाबा जितनी बुक्स आती हैं उनको परचेज मत करना, बिकॉज उसमें ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंगली काम होगा। तो नए के लिए जैसे नया कुछ आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी। नेक्स्ट आप देखोगे अर्ली मेडिएवल, एक नॉर्थ इंडिया का पेनिनसुलर, ये पहले भी था और यहाँ पर टाइम पीरियड बस अलग अलग है, ठीक है। पॉलिटिक्स बतानी है, एक सेंट्रल वेस्टर्न हिमालय की, ईस्टर्न हिमालय की अलग है। MHI 04 में नेक्स्ट टॉपिक दिल्ली सल्तनत, राजपूत पहले भी थे, विजयनगर बहामनी, मुगल स्टेट, मराठा, ये सब कुछ पहले भी था। 18th सेंचुरी के 2 चैप्टर में यहाँ पे पॉलिटिक्स बताना है। और नेक्स्ट आप देखोगे आपके पोर्चुगीज, डच, फ्रांस, प्रिंसली स्टेट, ये हम पहले भी पढ़ते हुए आ रहे थे, अभी भी सेम है। लॉ एंड जुडिशरी सिस्टम, ये पहले यूनिट 22 था जो कि 25 कर दिया है। दिल्ली सल्तनत पहले यूनिट 19 था, यूनिट 26 कर दिया है। पेनिनसुलर इंडिया, नॉर्थ इंडिया का प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था, मुगल एम्पायर, ये सब कुछ सेम है। कुछ
ज़्यादा बदलाव इसमें हमें नहीं देखने को मिलते। बट यस, आपके ये जो एजुकेशन सोसाइटी है ये सब आपको अब पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैं आपको कम्प्लीटली MHI 04 में करवा दूँगी। ठीक, चलिए, MHI 5 इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पहले के MHI 5 में और अब के MHI 5 में डिफरेंस है। पहले के MHI 5 में कम्प्लीटली MHI 5 पढ़ना होता है। अब इन्होंने क्या करा, आपका जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक तो MHI 5 है, और जो उसका पार्ट 2 है वो आपको MHI 107 में देखने को मिलेगा। दैट्स वाई MHI 5 का बहुत बड़ा यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या है, आइए चलिए देखते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलना, मेरे चैनल पे बने रहो, सब कुछ मेरे चैनल पे आपको मिलेगा, हम सब कुछ पढ़ेंगे भी। देखो, पहला जो टॉपिक है इकोनॉमिक हिस्टोरियोग्राफी अर्ली इंडिया, देन मेडिएवल इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल जोन, ये पूरे नए नए टॉपिक्स हैं। यूनिट 4 देखो, ओरिजिन, आपकी खेती की उत्पत्ति कैसे हुई, एनिमल डोमेस्टिकेशन, क्राफ्ट प्रोडक्शन, पूरा अर्बनाइजेशन आपको बताना है, पूरा किसके, हड़प्पा सभ्यता का रख कर। नेक्स्ट जो नया टॉपिक है आर्कियोलॉजिकल एंड ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, पेस्टोरल कम्युनिटीज़ कैसी थी मिडल में फर्स्ट मिलीनियम BCE के टाइम पर। जो नेक्स्ट ब्लॉक है आपका, उसमें 4 यूनिट हैं, एक में आपको मौर्यन और कुषाण, एक में आपको सातवाहन और गुप्ता। पहले MHI 5 में जो था ये यूनिट 4 था, जिसमें ये चारों टॉपिक एक ही चैप्टर में थे। बट अब इन्होंने मौर्य का अलग कर दिया, कुषाण की इकोनॉमी अलग बतानी है, सातवाहन और गुप्ता की अलग बतानी है। देन आपको ट्रेड, अर्बनाइजेशन, लीनेज, नॉर्थ इंडिया का कैसा था, पेनिनसुलर इंडिया का कैसा है, ये बताना है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट ब्लॉक देखो, इंडियन फ्यूडलिज्म डिबेट, पहले भी था अभी भी है। आपके एग्रीकल्चर और क्राफ्ट प्रोडक्शन का संगठन कैसा है नॉर्थ इंडिया में, पहले भी था अभी भी है। अगेरियन सोसाइटी कैसी थी नॉर्थ इंडिया का, ये भी सब। एग्रीकल्चर, क्राफ्ट प्रोडक्शन साउथ इंडिया का कैसा है, आपका गिल्ड, मर्चेंट लीनेज, आइटम ऑफ ट्रेड्स, अर्बनाइजेशन, टैक्स, नॉर्थ इंडिया का कैसा था, साउथ इंडिया का कैसा है, ये सब कुछ पहले भी था अभी भी वही है, सब कुछ आपको करना है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक में देखोगे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, आपकी नॉर्थ इंडिया का एग्रीकल्चर कैसा था, साउथ इंडिया का कैसा है। नॉन एग्रीकल्चर हम पहले भी कर चुके हैं, अभी भी करना है। अब आपका जो ये देखो ना फिस्कल सिस्टम ऐड ऑन हुआ है, नॉर्थ इंडिया का फिस्कल सिस्टम कैसा है और साउथ इंडिया का कैसा है, अब ये आपको और करना है। देखो, जो नए नए जो आपके चैप्टर्स आए ना वो है ये, ऊपर भी कई आए हैं बट हम वो पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले वुमेन और इकोनॉमी नहीं थी, अब की बार MHI 5 में वुमेन और उनके वर्क 1300 तक के और 1300 से 1700 तक के बीच में इनका काम कैसा है वो आपको अब यहाँ बताना है। देखो, इसके अंदर अभी डिटेल में तो ये चैप्टर नहीं है, जैसी बुक पब्लिश होगी फिर हमें अंदर कॉन्सेप्ट मिलेगा तभी हम इसको डिटेल में कर पाएंगे। तब तक के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है, जून 2023 वाले स्टूडेंट जो हैं कि आपको MHI 145 है, तो यहाँ पर अभी क्या है 4-5 तो चलो 4 भी हम कर सकते हैं, 5 के लिए थोड़ा वेट करना होगा जब तक आपकी बुक नहीं आती। ठीक है, रही बात MHI 1 और 4 में बहुत सेम टॉपिक्स है, कुछ जो भी 2-3 नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो भी आपको मिल जाएगा, तो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लास में ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ, बाकी जो कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, जो नहीं ले पा रहे हैं, तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहो, बाकी मेरी सारी प्लेलिस्ट अभी भी देखो। ऐसा नहीं है कि MHI 145 की जो प्लेलिस्ट बनी है वो आपके लिए बेकार हो चुकी है, बिल्कुल नहीं, वो भी हेल्पफुल है, वो सब कुछ आपके जो क्वेश्चन उसी तरीके से ही आएंगे। बट अब कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं जो कि हम आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, चलिए MHI 06 भी दिखा देती हूँ पूरा कम्प्लीटली। अब जो ये MHI 06 आप देख रहे हैं, ये पहले किसी टाइम पर आप लोगों का सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट होता था, जो कि अब फर्स्ट का हो चुका है। ठीक है, तो इसमें आपको सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। MHI 6 में पहला सोर्सेज, देन आपका हंटिंग गैदरिंग, आपकी फार्मिंग, पशुपालन, आपकी हड़प्पा सभ्यता, चालकोलिथिक कल्चर, पहले ये पूरा वही सेम है। MHI 06 में कोई बदलाव नहीं आया। वैदिक साहित्य आपको करना है, आयरन के समय एज के टाइम पर कैसा था, बुद्धिज़्म जैनिज़्म बताना है, बुद्धिज़्म का कैसे एमरजेंस हुआ वो बताना है, ट्रेड आर्चेंट आपको बताना है जिसमें आपको गिल्ड करने को मिलेगा, गिल्ड इसमें पढ़ना पड़ता है,
चैत्य विहार क्या है, तमिल की सोसाइटी, मैरिज कैसा है। MHI 06 में कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें ये सारे टॉपिक सेम है जो कि पहले सेकेंड ईयर में आपको पढ़ना पड़ता था, बट अब आपको ये फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ेगा। इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। तो ये तो अभी आप ब्रेक कर लो, क्योंकि ये तो आपका सेकेंड सेमेस्टर में है, जो कि आपका एग्ज़ाम जून 2024 में होगा। बाकी इसके डिटेल के लिए आप लोग MHI 06 की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। सिलेबस कैसा है, कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है, वो सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा। बाकी ये सब कुछ सेम ही है। MHI 06 में इन्होंने कोई भी बदलाव नहीं किया है। नाउ अब आते हैं आपके नए सब्जेक्ट MHI 07 की। पहले ना, आज से 12-13 साल पहले अगर आप देखोगे तो MHI 107 था, बट तब इसका जो सब्जेक्ट होता था वो धर्म पे, रिलीजन के टॉपिक पे होता था। बट अब इन्होंने 107 जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी पार्ट 2 कर दिया है, यानी 1700 से 2000 तक के टाइम पीरियड का जो टॉपिक है वो आपको 107 में करना है। आइए चलिए देखते हैं कि इसमें टॉपिक क्या होंगे। सबसे पहले जो सिलेबस है, हिस्टोरियोग्राफी इकोनॉमी, 18 सेंचुरी का टाइम पीरियड जो अब है आपके भारत के इतिहास का MHI 07 में पढ़ोगे। कॉलोनियल इकोनॉमी का इतिहास लेखन कैसा था वो अब आपको यहाँ पढ़ना है। मर्चेंट और मार्केट, आपके कॉलोनी, आपके व्यापार 1757 से 1857, 1857 से 1947 का पूरा पढ़ना है। रूरल इकोनॉमी में आपकी एग्रीकल्चर की पॉलिसी कैसी थी, लैंड राइट्स कैसा है, वो सब पढ़ना पड़ेगा MHI 107 में। नेक्स्ट यूनिट है आपका कमर्शलाइजेशन का पैटर्न कैसा है, आपके एग्रेरियन की ग्रोथ, स्टैग्नेशन, करेंसी हमें यहाँ पढ़ना है। ड्रेन ऑफ वेल्थ जो दादा भाई नौरोजी की थी, जो एक टाइम पर हम लोग 105 में पढ़ते थे, अब ये टॉपिक 107 में आ चुका है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो डिबेट है 107 में आपको पढ़ना है। कॉलोनियल की इकोनॉमी और उसका असर क्या रहा, फेमाइन और एपिडेमिक, ये भी 105 में पढ़ना होता था, लेकिन अब 107 में पढ़ना है। फॉरेस्ट और जो ये है, ये सब कुछ पहले 105 का टॉपिक था, जो कि अब 107 में आ चुका है। ठीक है, तो फॉरेस्ट से रिगार्डिंग भी बहुत क्वेश्चन ये लोग पहले भी पूछते हुए आ रहे थे। नेक्स्ट है आपकी पॉपुलेशन, कॉलोनियल इंडिया के टाइम पर क्या क्या बदलाव हुआ है वो आपको देखना है। क्राफ्ट प्रोडक्शन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले 105 में था, यूनिट 19, बट अब आपको 107 में पढ़ना है। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का पैटर्न कैसा था, कैपिटलिस्ट क्लास का एमरजेंस कैसे हुआ, उस समय की क्राफ्ट इंडस्ट्री कैसी थी, आपके वुमेन वर्क, टेक्नोलॉजी, साइंस, ये सब कुछ 107 में करना है। और एट दी एंड टोटल 9 ब्लॉक है, जिसमें टोटल 27 है। आपको प्लानिंग, डेवलपमेंट, लैंड, एग्रीकल्चर, पूरा ये सब कुछ पढ़ना है। ग्लोबलाइजेशन और पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ लिबरलाइजेशन। तो ये है आपका जो नया सब्जेक्ट 107 जो नया ऐड हुआ है, और 105, ठीक है, ये पार्ट 1 हुआ और ये पार्ट 2 हुआ आपके इंडियन इकोनॉमी का। तो ये थे आपके कंप्लीट फर्स्ट ईयर के सिलेबस। तो जितने भी स्टूडेंट जून 2023 में एडमिशन लिया है, आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट है, सेमेस्टर वाइज मैंने बता दिया। तो मैं अभी आपको यही कहूँगी 1, 4 और 5 पे ज़्यादा फोकस करो। 2, 6 और 7 का एग्ज़ाम आपका जून में है और इसका एग्ज़ाम दिसंबर में है। तो इसी के अकॉर्डिंगली मैं आपको बैच में भी पढ़ाऊँगी। पहले जो हम पढ़ेंगे अपने कोर्स में बैच में 1, 4 और 5 पढ़ेंगे, ठीक है, और 2, 6 और 7 मैक्सिमम तो वही सिलेबस है। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लो। जो 2-3 टॉपिक्स हमें जो नए देखने को मिल रहे हैं वो भी हम आगे मैं आपको सब कुछ करवा दूँगी, तब तक आपकी बुक भी हमें देखने को मिल जाएगी। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, और बहुत ही, वैसे तो डाउट बहुत था। देखो सेकेंड ईयर की जो स्टूडेंट हैं आपके लिए, इसके लिए मैं पार्ट 2 लेकर के आऊँगी बहुत ही, क्योंकि अभी इस वाली वीडियो में मैंने सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए बताया सिलेबस। अब मैं सेकेंड ईयर का जो नया सिलेबस है ना जून 2023 के प्रोस्पेक्टिव से, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपके लिए क्या क्या है, कि किस कौन सा सब्जेक्ट में क्या बदलाव हुआ, कैसा सिलेबस था, वो सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में फर्स्ट ईयर का कम्प्लीटली मैंने 101, 2, 4, 5 और आपका 6 और 7 डिटेल में बता दिया, और आपको इसी के अकॉर्डिंगली अब पढ़ना है, जिसमें से पहला 1, 4, 5 पहले पढ़ना है, 2, 6, 7 बाद में पढ़ना है। क्लियर हो गया क्या सिलेबस है कैसा, वो सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। आपके
1-4 देखो 5 में कुछ टॉपिक्स तो वही हैं, कुछ चेंजेस आए हैं, बाकी बुक आने पर मैं आपको बता दूंगी अब हमें क्या करना है क्या नहीं। तो अभी मैं 1-4 की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, जाइए उसको देखिए, बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसके बाद भी आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड ईयर का भी आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। इसका पूरा हिंदी मीडियम में भी मैं अपने टेलीग्राम पे इसको अपलोड कर दूंगी, और जितने भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम में आप इन सभी चीज़ों को हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया भी है, मैराथन भी है। अब जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली भी आपको मेरे चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगी। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी और आपको सारे डाउट और क्वेरी क्लियर हो गए होंगे। तो असाइनमेंट समझ में आ गया, साल में 2 बार बनाना है, और दूसरा सेमेस्टर वाइज आपका ये एग्ज़ाम होगा। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, एग्ज़ाम आपका वही 100 मार्क्स का ही होगा, ठीक है। बाकी जो भी कुछ चेंजेस होंगे, कुछ नया जो भी आएगा, उस सब की अपडेट मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। उसके लिए मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए। मेरे चैनल पे रात में 9:30 बजे आपको मेरे चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगी। उसके लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। कोई भी डाउट या क्वेरी आप कमेंट के थ्रू, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है हिस्ट्री एडू पॉइंट, वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने डाउट एंड क्वेरी को पूछ सकते हैं। बाकी कोर्स में जो भी इंटरेस्टेड है एनरोलमेंट करा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये सारे डाउट इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।